गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। उस घर में रहती थी राम दुलारी, सीधी साधी मीठे स्वभाव की सास। उनका बेटा मनोज मेहनती किसान था और बहू रीना हाल ही में ब्याह कर उसके घर आई थी। पहले दिन रीना जल्दी उठी और चाय बनाने लगी। राम दुलारी चकित रह गई। अरे बहू, तुम इतनी सुबह कैसे उठ गई? रीना मुस्कुराते हुए बोली। माँ जी, अब ये मेरा भी घर है, काम तो मैं भी सीखूंगी। सास ने मन ही मन सोचा, बहू तो बड़ी समझदार है। मनोज खेत में हल चलाने जाता, रीना घर का काम संभालती और राम दुलारी उसे हर छोटी बड़ी बात सिखाती। धीरे धीरे रीना सब सीखने लगी। सास बहू दोनों की हंसी अब रोज घर में गूंजने लगी थी। मनोज शाम को घर लौटता और दोनों को साथ काम करते देख मुस्कुराते हुए कहता, मेरे घर में दो सूरज हैं, माँ और रीना। रीना शर्म से मुस्कुरा देती और सासू माँ गर्व से भर जाती। बरसात का मौसम था। मनोज खेत में फंस गया और कंधे पर चोट आ गई। रीना दौड़कर उसे सहारा देती हुई घर लाई। सास ने तुरंत हल्दी वाला दूध, दवा और पट्टी तैयार की। मनोज ने धीमे से उसका हाथ पकड़ा। तुम दोनों न होती तो न जाने मैं क्या करता। सास ने पास बैठते हुए कहा, बेटा, घर तो वही होता है जहाँ एक दूसरे का दर्द बांटा जाए। कुछ दिनों बाद रीना ने सास से कहा, माँ जी, मैं गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। राम दुलारी ने तुरंत हाँ कर दी। बेटी, दूसरों के लिए सोचने वाले ही असली इंसान होते हैं। जा, मैं तेरे साथ हूँ। रीना ने घर के आंगन में ही एक छोटा सा कोना बना लिया। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। उनकी हंसी से पूरा घर खिल उठता। गांव वाले भी कहते, मनोज की बहू ने गांव में नई रोशनी लाई है। एक सर्द रात रीना तेज बुखार से कांपने लगी। सासू माँ ने उसे कंबल ओढ़ाया, हाथ गर्म कर कर उसके माथे पर रखती रही। रात भर उसके पास बैठी रही। सुबह रीना की आंख खुली तो सास को अपनी तरफ झुका देखकर बोली, माँ जी, आप रात भर नहीं सोई? सास ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी अपनी बेटी को कब अकेला छोड़ती है? रीना रो पड़ी और सास से लिपट गई। कुछ दिनों में रीना ठीक हुई और घर फिर हंसी से भर गया। मनोज खेत से आता, सास सब्जी काटते हुए कोई पुराना गीत गाती। रीना बच्चों को पढ़ाती और शाम को तीनों साथ बैठकर चूल्हे के पास खाना खाते। गांव वाले कहते, इस घर में बिना कहे प्यार बह